नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज टाइम्स ऑफ स्वराज में आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। एकदम रिलैक्स होकर सुनिए, एकदम आराम से, तनाव मुक्त होकर। एक गांव में एक मौसी मतलब मौसी मौसी सब लोग कहते थे, बड़ी झगड़ालू थी। मतलब उसके झगड़ापन से पूरा गांव तबाह था। कोई महिला डर से या कोई पुरुष उस रास्ते से गुजरा कि गाली शुरू। और ऐसा गाली कि खदेड़ खदेड़ कर गाली देती थी। लोग उनके घर के रास्ते से जाने से लोग डरते थे, परहेज करते थे कि कौन जाए, झगड़लिया मौसी जो है सो फिर गरिया देगी, किस बात पर गरिया देगी कोई भरोसा नहीं है। सुबह सुबह अगर कुत्ता भौंक दिया तो गलियाना शुरू कर देगी। बैल लेके खेत पर अगर काम करने जा रहे हैं, वो अगर उसका जो चलता है ना, हल चलता है तो रोड पर थोड़ा खिसकता है, आवाज करते हुए चलता है, तब भी गलिया दे। मतलब किसी में खैर नहीं। रास्ता बदल कर जाए तब भी गाली, कमीना सब, चुत्ता सब, रास्ता छोड़ दिया। मतलब गांव का लोग तबाह था मौसिया का गाली सुन सुन के, एकदम तबाह। मतलब कहिए कि गांव वाला परेशान परेशान हो गया था। इसी तरीके से एक दिन गांव में वो आदमी जा रहा था, गांव के लोगों से बात हुई तो कहा कि क्या कहते हैं, जिंदगी हम लोग का नरक हो गया। वो मौसिया जो है सबको तबाह किए हुए है, रास्ता लोग छोड़ दिया, तब घर पर चढ़ के गाली देती है। इतना गाली देती है, इतना गाली देती है कि मत कहियो। उससे कुछ निजात उजात कैसे मिलेगा हम लोग सोच रहे हैं। तो आदमी कहा, परदेशी था, कि कितना पैसा खर्च कीजिएगा। तो कहा कि क्या चाहिए, गांव में 2 एकड़ जमीन दोगे? तो हाँ दे देंगे। तो ठीक है, लेकिन एक शर्त रहेगा। तो क्या? कि जब हम लोग दोनों लड़ेंगे तो नदी के उस पार वो रहेगी, नदी के इस पार हम रहेंगे, जरा बात कर लीजिए। मौसिया को जाकर लोग कहा कि वो परदेशी आया है, ऐसे ऐसे बोल रहा है कि बहुत देखे गाली देने वाला महिला को, तने हमको दे के देखें तो। मौसी मान गई। हो गया, शुरू हो गया प्रतियोगिता। उधर मौसी नदी के उस पार है, नदी के इस पार है परदेशी। अब मौसी गाली दिए जा रहा है, ये खाली ऐसे ऐसे किए जा रहा है। मौसी गाली दिए जा रहा है, ऐसे ऐसे किया जा रहा है, बोल कुछ नहीं रहा, ऐसे ऐसे किया जा रहा है। मौसी चिचियाई जा रही है। होते 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 मौसी इतनी गुस्सा में उसको रहा नहीं गया, पानी में कूद गई कि आज तोरा मार दो। मौसी डूब के मर गई। हमारा पाठक जी का हाल वही हो गया है, वही मौसिया वाला हाल है। एगो पटना डीएम पत्र क्या लिख दिए इस तरीके से, मतलब कौ कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आता कि भाई आईएएस अधिकारी है, सीनियर आईएएस अधिकारी है, आप कल के दिन में आप इस प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बनिएगा। और ये व्यवहार देखिए। तो आज जो जारी चिट्ठी की है, हालांकि चिट्ठी तो डर से जारी की है। जो छात्रों की मौत की जो खबर आ रही थी, तो डर से एगो मुजफ्फरपुर में केस इन पर हो गया है। और अगर इस तरीके से घटनाएं घटेंगी तो डर से किए हैं, क्योंकि आपदा प्रबंधन का आदेश है। और आपदा प्रबंधन विभाग अगर कोई आदेश, अलर्ट घोषित करता है, उसका अगर अनुपालन आप नहीं करिएगा और कोई घटना घट जाएगी तो समझिए कि बहुत बड़ी सजा है इस एक्ट में। इसीलिए ये जनाब निकाल लिए चिट्ठी। लेकिन चिट्ठी में देखिए तो क्या मजमून है, और नीचे में किस तरीके, इस सैया बेटखोकी वाला नहीं लड़ाई होता है, उस तरीके से नीचे में लिखते हैं कि हाँ ला दीजिएगा, स्कूल में 100% उपस्थिति कर दे। अरे बाबू पाठक जी, वो तो कहिए कि नीतीश कुमार मंच से जो है ना तारीफ कर दिया आपका, जो डीएम सब आपको वैल्यू देना शुरू कर दिया। तो डीएम झांकने तो जेबे न करेगा। आप जाइए ना तनिया फील्ड में, आपको समझ में काहे पटना में बैठे हुए जाइए, कोनो डेट सेंटर पर आप कैगो 100 गो गाड़ी का काफिला वो आपके साथ चलता है। सब डीएम का आपको ईगो है। जो बाकी सब जो है सो घसरवा नहीं ना है, वो भी तो आईएएस अधिकारी है ना। जिस तरीके से आप पत्र में भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये आपका कोई चपरासी नहीं ना है, या शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी नहीं है जिसका वेतन बंद कर दीजिएगा। जवाब दिया ना चंद्रशेखर, आ गए हैसियत पर ना। तो इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल वही लोग करता है जो मानसिक तौर पर मुसिया की तरह रहता है कि हमको लड़ना है। वैसे लड़िए। मुख्यमंत्री तो अपने तरीके से इंजॉय कर ही रहा है कि आपको मानसिक तनाव दे रहा है, एगो डीएम से लिखवा दे रहा है, चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखवा दे रहा है। आप खजवाते रहिए, लिखते रहिए पत्र। 144 का क्या मतलब है, विश्लेषण करते रहिए। जिसको जो करना 29 तक बंद करा दिए ना भाई, करना पड़ा ना आपको। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए? कोई जमीन का झंझट है? कोई जमीन का झंझट नहीं ना है।
अरे भाई, ये बच्चों के जान माल की बात है भाई। कोई किसी का कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट है क्या? है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो आप समझिए कि यहाँ का जो शिक्षक है ना, वो शिक्षक अपना चीज भूल गया। हालांकि एक शिक्षक आज लिखे हैं, आज मधुबनी के एक शिक्षक जो है, जिला शिक्षा अधीक्षक को, पदाधिकारी को चिट्ठी लिखे हैं कि जिस तरीके से ठंड से लगातार स्कूल में बच्चे बीमार हो रहे हैं, गार्जियन का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई घटना घट जाएगी तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा स्कूल का संचालन करना। इस प्रदेश का पहला वो प्रिंसिपल है जिसने ये पत्र लिखा है। देख लीजिए ये पत्र, ठीक है ना। आपकी ताकत ये है, आप क्या है आपको एहसास ही नहीं है। अब देखिए ना, पत्र लिख दिए है ना, कर ले उसके के पाठक उस पर कार्रवाई या उसको कुछ कर दे। तो भाई, आप कुछ भी है, स्कूल का हेडमास्टर स्कूल का बॉस है। आप उसकी अनुमति के बगैर, उनकी इच्छा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना अधिकार उनको है। तो उन्होंने अधिकार, देखिए हेडमास्टर साहब ने अधिकार दिखा दिया कि कोई घटना घटेगी तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा। आईना दिखा दिया ना पाठक को कि एक स्कूल का हेडमास्टर भी पत्र लिख सकता है। देख लीजिए, यही ताकत है जिस ताकत को आप लोग भूल गए।